चलिए स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक चल रहा है किसका? डिटर्मिनर का। डिटर्मिनर में अपने बात करते हैं आज किसकी? सम और एनी की। किसकी बात करें? सम और एनी की बात करते हैं। ठीक है, तो अपनों ने पहले भी चर्चा की कि डिटर्मिनर का यूज हमेशा किससे पहले होता है? बताओ। नाउन से पहले होता है और किसी से पहले नहीं होगा। नाउन है तो डिटर्मिनर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यही बात हुई थी अपनी। तो बात कर रहे हैं सम और एनी। तो सम और एनी दोनों का यूज जो है वो किससे पहले होता है भाई? नाउन से पहले होता है। क्लियर होगी बात? सम एनी कितने जने? 2 जने। यूज करने वाली नाउन एक। तो नाउन इन दोनों को कहती है कि आप टर्न बाय टर्न आ जाइए, आई कैन यूज यू। एक एक करके आओ, मैं यूज कर लूंगी। लेकिन दोनों नहीं मानते, साथ में आएंगे। नाउन फंस गई। तो इसलिए नाउन ने क्या किया? अपना डिवाइडेशन कर लिया। नाउन ने अपना डिवाइडेशन कर लिया, 2 रूप तैयार कर लिए। किसके लिए? सम और एनी के लिए। एक रूप अपना कौन सा बच्चे? काउंटेबल नाउन। दूसरा रूप कौन सा अपना? अनकाउंटेबल नाउन। अब नाउन इन दोनों को कहती है कि मैंने आप लोगों के लिए 2 रूप तैयार कर लिए, एक काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन कौन सी? जिसे काउंट किया जा सकता है। अनकाउंटेबल जिसे काउंट नहीं किया जा सकता। अब दोनों को कहती है कि जिसको मेरा जो रूप अच्छा लगता है वो ले लो। लेकिन दोनों क्या कहते हैं कि हमें तेरे रूप से कोई मतलब नहीं है। हमें तेरे रूप से कोई मतलब नहीं है, हमने तो तेरे साथ आना है। नाउन फिर फंस गई, कैसे यूज करूं दोनों को? तो नाउन ने तीसरा बंदा बुला लिया फैसला करवाने के लिए, जिसका नाम है सेंटेंस। जिसका नाम क्या है? सेंटेंस। ठीक है। अब सेंटेंस ने इन दोनों को समझाया कि भले मानसो, तुम्हारे लिए नाउन ने अपने 2 रूप तैयार कर लिए थे, जिसको जो रूप अच्छा लगता है वो ले लो। अब ये दोनों इसको कहते हैं आप कौन है? यहां से चलो, हमने तो किसके साथ आना है? नाउन के साथ आना है। लेकिन सेंटेंस यहां से जा नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि नाउन इसको क्या बनाकर लाई? मुखिया बना के लाई, फैसला करवाने के लिए। तो जो बंदा फैसला करवाने आता तो फैसला करवा के जाएगा ना। ठीक। तो सेंटेंस ने इन दोनों को समझाया कि भले मानसो, मैं आऊंगा तभी नाउन आएगी, तभी तुम उसके साथ आओगे। मैं नहीं आऊंगा तो तुम्हारा क्या काम है? तब इन दोनों के बेजे में बात बैठी कि बंदा काम का है, इनकी बात सुन लेते हैं। ठीक। अब क्या हुआ? सेंटेंस ने सोचा कि अगर ये दोनों एक साथ रहेंगे, अगर ये दोनों एक साथ रहेंगे तो फैसला कभी नहीं होगा। तो सबसे पहला काम क्या किया? दोनों को अलग अलग कर दिया। भाई भाई का फैसला करवाना है तो दोनों को क्या करो? साइड में ले जाओ, अलग अलग करो। तो ऐसा ही काम किसने किया? सेंटेंस ने किया। सबसे पहला काम किया दोनों को अलग अलग करने का। सेंटेंस सम को अलग ले गया और एनी को अलग ले गया। क्लियर? ध्यान रखना, सम जो है वो एक भोला भाला आदमी है। सम कैसा आदमी है? भोला आदमी है। और एनी जो है वो थोड़ा चतुर प्रवृत्ति का आदमी है। ये ध्यान रख लेना। ठीक है? क्लेवर पर्सन। एनी थोड़ा चतुर प्रवृत्ति का है, क्लेवर पर्सन है। और सम थोड़ा इनोसेंट सा भोला भाला आदमी है। ठीक। अब सबसे पहले सेंटेंस सम के पास जाता है और सम को कहता है कि बताओ, यदि आपके पास एक बार नाउन आ जाए तो आप क्या करोगे? है? सम कहता है सेंटेंस को कि अगर नाउन एक बार मेरे पास आ गई तो फिर आपकी हां में हां है, कुछ मर्जी करवा लियो, नाउन तो आए, है ना? तो सेंटेंस कहता है ठीक है, तो फिर आप मेरा अफर्मेटिव फॉर्म ले लो, इसमें हां ही होती है, इसमें हां ही होती है। क्लियर होगी बात? अब सेंटेंस किसके पास चला गया? सेम क्वेश्चन एनी से पूछा कि बताओ, यदि आपके पास एक बार नाउन आ जाए तो आप क्या करोगे? एनी कैसा आदमी? चतुर प्रवृत्ति का आदमी। तो एनी ने कहा कि अगर एक बार नाउन मेरे पास आ गई फिर अपने किसी को दीवार नहीं है, सबको कहेंगे भाग जाओ, अब कुछ नहीं है मेरे पास, सबको मना करूंगा मैं। ठीक। मना करोगे तो कहता है ठीक है, तो आप मेरा नेगेटिव फॉर्म ले लो, इसमें मनाही होती है।
मनाही होती है ना, फैसला बराबर। एक बार नाउन किसके पास जा रही है? सम के पास। एक बार नाउन किसके पास जा रही है? फैसला हो गया, सेंटेंस कहता बस एक एक बार जा रही है। लेकिन एनी कैसा आदमी था? चतुर प्रवृत्ति का, लालची था थोड़ा ना। चतुर जो होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रीडी पर्सन होते हैं ना, ठीक है ना। तो एनी ने सोचा, सेंटेंस जब चलने लगा वहां से, तो एनी ने सोचा यार अगर मैं सबको मनाही करता रहूंगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे पास कोई नहीं आएगा। वाजिब सी बात है। आज आप अपने दोस्त के पास जा रहे हो, उसने किसी चीज से मना कर दिया, कल गए फिर मना कर दिया, परसों गए फिर मना कर दिया, क्या अगले दिन जाओगे? जाने से पहले दिमाग में क्या आएगी? छोड़े यार, मना ही करेगा वो, फायदा ही नहीं है या नहीं? ये दिमाग किसने लगा लिया? पहले एनी ने लगा लिया भी सबको मना करूंगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे पास कोई नहीं आएगा। तो एनी ने सेंटेंस को आवाज लगाई, अजी सुनो रुको एक मिनट। सेंटेंस कहता अब क्या हो गया भाई, एक एक बार नाउन दोनों के पास आ रही है ना। तो एनी कहता है कि अगर मैं सबको मना ही करूंगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे पास कोई नहीं आएगा। तो सेंटेंस कहता बोलो क्या चाहिए तुम्हें? तब एनी चालाक तो था ही। एनी कहता है मेरे पास जो आता है मुझे पहले उससे प्रश्न पूछने का अधिकार दे दो, क्वेश्चन पुटअप करने का अधिकार दे दो। या क्यों आए हो, किस लिए आए हो, क्या काम है, किससे मिलना है ना। तो सेंटेंस कहता है ठीक है, आप मेरा इंटेरोगेटिव रूप ले लो जिसमें सिंपल क्वेश्चन होता है। जिसमें क्या होता है? सिंपल क्वेश्चन होता है। क्लियर होगी बात? इंटेरोगेटिव रूप ले लो आप मेरा। अब फैसला बराबर, बोलो बराबर। कोई मुखिया नहीं बनाएगा रे बावड़ो। एनी के पास नाउन कितनी बार जा रही है? सम के पास, तो बराबर कहां हुआ? सम कैसा आदमी? भोला भाला आदमी, है ना। क्लियर हो रही है ना बात? सम कुछ नहीं बोलता, भगवान पे छोड़ दिया, जैसा फैसला होगा हो जाएगा। तो सेंटेंस ने फिर इसको एक वाक्य दे दिया जिसमें रिक्वेस्ट होगी। जिसमें क्या होगी? रिक्वेस्ट होगी। क्लियर? रिक्वेस्ट होगी, चाहे वो वाक्य इंटेरोगेटिव ही क्यों ना हो, उसमें आप आ जाना। क्लियर? सम फिर भी कुछ नहीं बोलता, जो होगा देखा जाएगा। तो सेंटेंस को सम पर थोड़ी सी दया आ गई इसके भोलेपन को देखते हुए। इसके भोलेपन को देखते हुए दया करके सेंटेंस ने इसे एक वाक्य दे दिया जिसमें इनवाइट का भाव होगा, इनविटेशन, निमंत्रण। चाहे वो वाक्य इंटेरोगेटिव ही क्यों ना हो, उसमें आप आ जाना। फैसला बराबर? बराबर? अरे हाँ या ना? नहीं। नाउन सम के पास कितनी बार जा रही है? एनी के पास। एनी कैसा आदमी? एनी ने क्या बोलना था? कि मुझे फैसला मंजूर नहीं है। ठीक है, तो एनी ने बोल दिया कि मुझे फैसला मंजूर नहीं है। 3 बार नाउन सम को दे रहे हो और मेरे को 2 बार। तब सेंटेंस ने इसको एक वाक्य दे दिया जिसके अंदर चॉइस होगी। जिसके अंदर क्या होगी? चॉइस होगी, उसमें आप आ जाना। क्लियर? अब फैसला बराबर? बराबर। 3 बार नाउन सम के पास, 3 बार नाउन एनी के पास, फैसला बराबर। लेकिन जब फैसला होने वाला होता है तो पंडाल में कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं बच्चे, जो किसका काम करते हैं भाई? हैं? बताओ, शाबाश। बिड़ाने का। वेरी गुड। किसको? अब देखो, बिड़ाने का काम। बिड़ाने का मतलब आंगली लगाने का काम, है ना। अब किसी ने सम के अंगुली लगा दी, किसी ने सम के अंगुली लगा दी। कितने ने? 1 2 3 4 5 6 10 20 ने अंगुली लगा दी। अब 1-2 बंदा बोले तो नहीं चढ़ता अंगुली पे, और वही बात 10-20 बंदे बोल दें तो एक की अंगुली पे तो चढ़ेगा, चढ़ेगा ना। हाँ, सम चढ़ गया अंगुली पे। सम सेंटेंस को कहता है मुझे फैसला मंजूर नहीं है। सेंटेंस चौंक गया, और बोला सा आदमी क्या बोल रहा है। तो सेंटेंस ने कहा क्या बात हो गई भाई? 3 बार नाउन आपके पास, 3 बार नाउन एनी के पास, अब क्या दिक्कत होगी? अब वो अंगुली क्या थी? जो अंगुली लगी थी वो क्या थी? ठीक है, तो सम कहता है आपने मुझे क्या दिया है? एनी को देखो बढ़िया बढ़िया वाक्य दे दिए, वो प्रश्न भी पूछ रहा है,
मना भी कर रहा है और ऊपर से चॉइस हो रहा है। मेरे को क्या दिया? मैं आपकी हाँ में हाँ भी भर रहा हूं, आपके हाथ पैर भी जोड़ रहा हूं, आपको घर पे भी बुला रहा हूं। नाव तो मैं क्या करूं? नाव तो मैं क्या करूं? वाजिब क्वेश्चन है भी। अपने कई बार किसी की ज्यादा जी हजूरी करते हैं और करते हैं, इनवाइट करते हैं, अगला ठीक है देखांगा, वो क्या करे फिर? सही बात थी उसकी भी, नाव तो मैं क्या करूं? तो सेंटेंस कहते हैं बात तो वाजिब है। अगर नहीं आए, अगर नाउन ऐसा करने पर नहीं आए तो उसको क्या कर देना? रिब्यूक कर देना। तो जिस वाक्य में रिब्यूक या स्कॉल्ड का भाव होगा, समझते हो, डांट या फटकार का भाव होगा, चाहे वो वाक्य क्या हो, इंटेरोगेटिव। ऐसा वाक्य है इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है, ध्यान रखना बच्चे, जिसमें रिब्यूक या स्कोल्ड का भाव होता है। पता है ना या नहीं? छोटा सा एग्जांपल देता हूं ना। जैसे दो बहनें हैं, छोटी और बड़ी बहन। मम्मा ने बड़ी बहन को कुछ ग्रेप्स दे दिए। क्या दे दिए? मतलब अंगूर, ग्रेप्स दे दिए कुछ, जाओ बेटा बांट के खा लो। अब बड़ी बहन ने क्या किया? बड़े होने का हक जताया, ज्यादा अपने पास रख लिए और छोटी को क्या दिए? कम दिए। अब छोटी उससे चालाक थी, छोटी कहती नहीं दीदी आपने मुझे कम दिए, थोड़े से और दो, बराबर बराबर हो जाएंगे अपने पास। बड़ी कहती चल यहां से, नहीं है मेरे पास। छोटी रिक्वेस्ट करती है 2-3 बार, दीदी दे दो ना, बराबर बराबर हो जाएंगे। ऐसे 2-3 बार करती है, वो मना कर देती है। अब छोटी थोड़ा सा इरिटेट होकर मम्मा को कंप्लेन करती है, मम्मा दीदी मुझे कुछ और ग्रेप्स नहीं देती, और दे दे तो हमारे पास बराबर बराबर हो जाएंगे। मम्मा भी किचन से आवाज लगाती है, अरे दे दे बेटा इसको, हो जाएंगे बराबर। बड़ी ने काई को देने नहीं दिए। इस तरह से छोटी 2-3 बार कंप्लेन करती है मम्मा को। अब मम्मा चिढ़ गई, नहीं दिए तो। अंदर से आवाज क्या आती है? देती क्यों नहीं इसे? ऐसी आवाज आती है क्या? देती क्यों नहीं? कैसा वाक्य? इंटेरोगेटिव नेगेटिव। किसका भाव? डांट या फटकार का, है ना। पापा ने आपको काम कहा, आप नहीं जाते, मना कर दे, पापा नहीं पढ़ रहा हूं, मोबाइल पे पढ़ रहा हूं, चल कुछ हो ही रहा होता है ना। फिर पापा 2-3 बार कहते हैं जा यार जाया दो, अरे पापा पढ़ रहा हूं, अरे जाया। फिर पापा क्या कहता है? जाता क्यों नहीं? ऐसी आवाज आती है, जाता। हाँ, कैसा वाक्य? इंटेरोगेटिव नेगेटिव। किसका भाव? फैसला बराबर नहीं। 4 बार नाउन किसके पास गई? सम के पास, एनी के पास। 3 बार एनी ने बोलना ही था कि मुझे फैसला। अब सम कहता है भाई मेरे पास लास्ट वाक्य बचा, सेंटेंस कहता है लास्ट वाक्य बचा है मेरे पास। अब देखो, जो व्यक्ति ज्यादा प्रश्न करता रहता है, मना करता रहता है, जिसके पास चॉइस होती है, वो कैसे स्वभाव का व्यक्ति होता है? कैसे स्वभाव का हो जाएगा? आप में से कोई 2 बेस्ट फ्रेंड है क्या? 2 बेस्ट फ्रेंड, अच्छे मित्र पक्के, है ना। हाँ चलो कोई भी आप दोनों हो, अरे बन जाओ, कोई बन जाओ। ओके, मान लो एग्जांपल लेते हैं, 2 बेस्ट फ्रेंड पक्के, जैसे आप दोनों हो गए मान लो, है ना। बेस्ट, जो भी काम करना है साथ में, उठना बैठना सोना रोना धोना सब साथ में, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड है। उसके घर चले गए, उसके घर खा लिया बैठ के, इसके घर चले गए, इसके घर खा लिया, नाइट स्टे कर ली, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या है? बेस्ट फ्रेंड है। अब धीरे धीरे बड़े तो होंगे ना। अब बड़े हुए तो उसमें से एक की शादी होगी, इसकी शादी होगी, है। और संयोगवश इसको जो दुल्हन मिली बड़ी ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा शानदार सुंदर मिल गई। अब उस दोस्त का घर पे तो वैसे ही आना जाना रहेगा कि नहीं रहेगा? जैसे पहले आता था वैसे ही आएगा ना। अब इसके दिमाग में आ गई यार ये ज्यादा नहीं आने लग गया क्या? है? दिमाग में आ गई ना, ज्यादा नहीं आने लग गया। हर काम साथ में कर रहे थे, अब ज्यादा नहीं आने लग गया क्या? अब एक दिन गेट पे ही खड़ा हो गया, ये तो आ गया, ये गेट पे ही खड़ा हो गया। हाँ क्यों आया है? क्यों आया है? किससे मिलना है? क्या काम है? नहीं है वो। कैसा स्वभाव हो गया? स्वभाव शक्की बन गया बेटे। शक होगा तो जिस वाक्य में डाउट, क्या होगा? डाउट। पहले शक नहीं था, अब क्या हो गया? डाउट कर रहा है, शक हो गया। तो जिस वाक्य में शक या संदेह, डाउट का भाव होगा, उसमें क्या आएगा?
एनी। ये थी सम और एनी की छोटी सी कहानी। आया समझ में? कुछ समझ में आया? कुछ क्या समझ में आया बताओ? शादी समझ में आई है ना? वेरी गुड। देखो सम और एनी का यूज किससे पहले होगा? नाउन से पहले। लेकिन नाउन को महत्व नहीं दिया जाता, चाहे वो काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, कोई भी हो। महत्व किसको दिया गया? सेंटेंस को। अगर सेंटेंस कैसा है अपना? अफर्मेटिव है तो क्या आएगा? सम। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो? अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव और सिंपल क्वेश्चन है तो एनी। इंटेरोगेटिव है लेकिन रिक्वेस्ट है तो? इंटेरोगेटिव है लेकिन इनवाइट है तो सम। चॉइस है तो एनी। सेंटेंस में रिब्यूक या स्कोल्ड ऐसा वाक्य है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्या आएगा उसमें? सम। और डाउट है तो क्या आएगा? एनी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? करें एग्जाम्पल? कर लोगे अपने आप? वेरी गुड, क्या बात है। आ जाओ फिर, पोज कर दो फिर इसको एक बार। चलिए बच्चे एग्जाम्पल करें अब अपने। ठीक, अब आप ही फिलअप करोगे, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखूंगा यहां। क्लियर? I have dash dash rice, but she hasn't dash dash. Clear? बताइए भाई। I have dash dash rice, but she hasn't dash dash. Fill in the blanks with some or any. हाँ, अब देखो I have dash dash rice, यहां तक पॉजिटिव सेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा? अफर्मेटिव आ रहा है तो क्या आएगा बच्चे? यहां पर सम आएगा। अब नेक्स्ट कंजक्शन के बाद कौन सा भाव आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव आ गया तो क्या आएगा बच्चे? एनी आएगा। इज इट क्लियर? डू यू हैव डैश डैश सेंस, क्या आ जाएगा? एनी। सिंपल क्वेश्चन है, कोई भाव तो नहीं है ना? ठीक, तो क्या आएगा इसके अंदर? डू यू हैव एनी सेंस। ठीक है? वुड यू लाइक टू हैव डैश डैश मोर कॉफी, क्या आएगा बच्चे? सम आएगा। इंटेरोगेटिव जरूर है लेकिन वाक्य किससे शुरू हो रहा है? वुड से। जब वाक्य वुड कुड से शुरू होता है, विल से शुरू होता है, तो वाक्य में भाव होता है। अब इसमें भाव किसका है? रिक्वेस्ट का। रिक्वेस्ट का है तो क्या आ जाएगा बच्चे? सम। क्लियर? विल यू विजिट अस डैश डैश अदर डे, क्या आएगा बच्चे? एनी अदर डे। वाक्य कैसा है? इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव है, वाक्य विल से शुरू हो रहा है, इंटेरोगेटिव बन रहा है, लेकिन भाव किसका आ रहा है? विजिट, निमंत्रण का। क्या आप हमसे कभी मिलने आओगे? तो क्या कर रहे हो? उसे इनवाइट कर रहे हो। निमंत्रण का भाव आता है तो क्या आएगा बच्चे? सम अदर डे। क्लियर? टेक डैश डैश पेन that you want to, that you want to. Take dash dash pen that you want to. Any? क्यों? क्या है वाक्य में? चॉइस है। टेक डैश डैश पेन दैट यू वांट टू, पेन ले लो कोई भी, कौन सा? जो तुम चाहते हो। जो तुम चाहते हो तो मतलब आपकी चॉइस। चॉइस होगी तो क्या आएगा? एनी। चॉइस होगी तो क्या आएगा? एनी आ जाएगा। ठीक है? समझ आएगा? इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया। व्हाट डोंट यू गिव हर? सम ग्रेप्स। क्लियर?
डोंट गो देयर इफ देयर इज डैश डेंजर, सम, तुक्का नहीं लगाओ यार। देखो वाक्य क्या कह रहा है, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ यदि कोई खतरा। यदि आ गया तो क्या हो गया, डाउट। क्या हो गया, डाउट। डाउट हो गया तो क्या आएगा बच्चे, एनी डेंजर। इज इट क्लियर? आया सम और एनी समझ में? सारे एग्जाम्पल हो गए, हर प्रकार का हो गया, क्लियर है? ठीक, आगे चलना है, इतना काफी है कैपेसिटी बैठने की? हैं? टाइम हो गया खाने का? तो मेरे तो 2 घंटे है, चिंता क्यों करता है? चलूं? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। अब आता है अपने पास डिटर्मिनर में फ्यू और लिटिल। फ्यू और लिटिल, क्लियर? फ्यू और लिटिल भी, इन दोनों का यूज भी किससे पहले होता है भाई? नाउन से पहले। सम और एनी का यूज भी किससे पहले? नाउन से पहले। सम और एनी किसके लिए झगड़ा करते थे? नाउन के लिए करते थे। लेकिन फ्यू और लिटिल पढ़े लिखे समझदार हैं, ये झगड़ा नहीं करते। ये क्या करते हैं, नाउन का ही डिवाइडेशन कर लेते हैं। ये क्या कर लेते हैं, नाउन का ही डिवाइडेशन कर लेते हैं। एक नाउन कौन सी बच्चे, और दूसरी नाउन कौन सी? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक। फ्यू कहता है कि मेरी कैलकुलेशन अच्छी है, इसलिए मैं किससे पहले आऊंगा? काउंटेबल नाउन से पहले आऊंगा। लिटिल कहता है मेरी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, इसलिए मैं किससे पहले आ जाऊंगा? अनकाउंटेबल नाउन से पहले। सम और एनी का यूज करते समय किसको महत्व दिया? सेंटेंस को। जबकि फ्यू और लिटिल का यूज करोगे तो किसको महत्व दोगे? नाउन को। काउंटेबल नाउन से पहले, अनकाउंटेबल से पहले लिटिल। अब इनके आगे फॉर्म होते हैं, फिर आता है अपने पास अ फ्यू, और फिर आता है अपने पास द फ्यू। ये आते हैं। इसी प्रकार से क्या आएगा बच्चे? अ लिटिल और द लिटिल आएगा। क्लियर? जिस वाक्य में फ्यू या लिटिल का यूज होगा वो वाक्य हमेशा न के भाव को उजागर करेगा, मतलब नेगेटिव सेंस देगा, मतलब नेगेटिव सेंस देगा। ए फ्यू और ए लिटिल जिस वाक्य में आएगा वो हां के भाव को उजागर करेगा, मतलब पॉजिटिव सेंस देगा, मतलब पॉजिटिव सेंस देगा। द फ्यू और द लिटिल जिस वाक्य में आएंगे वो भी किसके भाव को? हां के भाव को उजागर करेंगे। तो फिर वो भी कौन सा सेंस देंगे? पॉजिटिव सेंस देंगे। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों पॉजिटिव हैं। दोनों में अंतर क्या है? ए फ्यू तो भाव देता है कुछ का। किसका? कुछ का। द फ्यू जो है भाव देता है क्या? जो कुछ है वो सारे का सारा। क्लियर? इसी तरह से ए लिटिल किसका भाव देगा भाई? थोड़ा बहुत का। किसका भाव देगा? और द लिटिल क्या देगा फिर? जो थोड़ा बहुत है वो सारे का सारा। क्लियर होगी बात? अच्छे से यूज समझ में आया? फ्यू का यूज कहां होगा? लिटिल का कहां होगा? फ्यू और लिटिल जिस वाक्य में आएंगे कौन से भाव को उजागर करेंगे? ए फ्यू और ए लिटिल आएंगे तो पॉजिटिव सेंस, द फ्यू और द लिटिल आएंगे तो, लेकिन ए फ्यू कैसा भाव देगा और द फ्यू जो कुछ है वो सारे का। ए लिटिल कैसा भाव देगा? द लिटिल जो थोड़ा बहुत है वो सारे का सारा। इज इट क्लियर? अब आइए एग्जाम्पल पर। ठीक है। देयर इज डैश डैश मिल्क इन द जग। अगर मैंने इतना ही वाक्य लिखा
अगर मैंने इतना ही वाक्य लिखा और ऑप्शन आ रहा आपके पास सम, एनी, अ लिटिल, लिटिल, बताओ क्या आएगा? सम, एनी, लिटिल, अ लिटिल, सम आएगा, क्योंकि इस वाक्य में भी कोई भाव नहीं है, सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव भाव है अकेला, यही है ना, तब सम आएगा। आगे कोई भाव आता तब सोचेंगे अपने। अब देखो, देयर इज डैश डैश मिल्क इन द जग, आगे वो कह रहा है हाउ कैन आई मेक टी, हाउ कैन आई मेक टी, क्लियर? अब क्या कह रहा है? देयर इज डैश डैश मिल्क, दूध है कहां? जग में। अब मिल्क कौन सी नाउन हुआ? अनकाउंटेबल नाउन, मुझे नहीं पता कितना का दूध है। आगे वाला सेंटेंस क्या कह रहा है? हाउ कैन आई मेक टी, मैं चाय कैसे बना सकता हूं, इट मीन्स दूध न के बराबर हुआ, तभी ये बात बोली ना उसने, कैसे बनाऊं, न के बराबर हुआ तो क्या आएगा बच्चे? लिटिल, न के बराबर है तो क्या आएगा? लिटिल। और इसी सेंटेंस को ऐसे लिखा जाए, देयर इज डैश डैश मिल्क इन द जग, ठीक है, आई कैन मेक 2 cup ऑफ टी ओनली। अब तो है ना थोड़ा बहुत, जग में दूध है, आगे वाला सेंटेंस क्या करे? मैं 2 कप केवल चाय बना सकता हूं, ज्यादा नहीं बनेगी, 4 जने आगे तो और लाना पड़ेगा ना, हाँ ठीक है, तो क्या आएगा यहां पर? अ लिटिल, क्या आ जाएगा बच्चे? अ लिटिल। डिस्पोजल में डाल लोगे? हाँ, वो फिर कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा ना, है ना, गुड। चलिए नेक्स्ट आ रहा अपने पास, शी हैज वेस्टेड, शी हैज वेस्टेड डैश डैश मनी, ठीक है, दैट शी हैड, बताइए, शी हैज वेस्टेड डैश मनी दैट शी हैड। अब मनी क्या है बच्चे? अनकाउंटेबल नाउन है, उसने धन बर्बाद कर दिया, कौन सा धन? जो उसके पास था, तो जो था वो सारे का सारा, तो क्या आएगा? द लिटिल, क्या आएगा बच्चे? द लिटिल। इज इट क्लियर? शी इज वेरी हैक्टिक, शी इज वेरी हैक्टिक, so she has dash dash friends, देखो हैक्टिक का मतलब होता है हद से ज्यादा व्यस्त, हद से ज्यादा व्यस्त, टाइम ही नहीं है उसके पास। उससे पहले मैंने क्या लगा दिया? वेरी, मतलब बेहद व्यस्त है वो, सांस लेने का टाइम नहीं है। तो उसके दोस्त होंगे क्या? न के बराबर, न के बराबर होंगे तो क्या आएगा बच्चे? फ्यू फ्रेंड्स, ठीक है, क्लियर हो रही है बात? ऑल द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड बट डैश डैश स्टूडेंट्स गेट सक्सेस, बताइए? ए फ्यू। देखो सभी विद्यार्थी मेहनत करते हैं ना, आप सभी मेहनत कर रहे हो, लेकिन सफलता कुछ को मिलती है, सबको तो नहीं मिलती ना, नेक्स्ट अटेम्प्ट में आओगे फिर मिल जाएगी उनको, है ना, हाँ, तो क्या आएगा यहां पर? ए फ्यू। क्लियर होगी बात? ठीक है। ही हैज स्पेंट डैश डैश रुपीज दैट आई गेव हिम, दैट आई गेव हिम। क्या किया उसने? रुपए खर्च कर दिए, कौन से? जो मैंने उसे दिए थे, तो जो दिए थे वो सारे के सारे, तो क्या आएगा? द फ्यू। क्या आएगा? द फ्यू। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं बच्चे? पक्का है? तो कल क्वेश्चन मिलेंगे केवल सम और एनी के,
फिर मिक्स दूंगा आगे धीरे धीरे। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जाएंगे, अपने प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, क्लियर।